हेलो बच्चों, वेलकम टू द श्योर सफलता क्लासेस। कल हम जितने भी बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आज हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 25/7, find the value of tan theta and cosec theta and cosec theta। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी। इस एंगल को हम एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p। अगर कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट ये वीडियो को देख रहे हैं और पिछला वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियो देखे, तब यहाँ का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, यहाँ का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है और बेस क्या बताए थे हम कल यानी प्रीवियस लेक्चर में कि थीटा के साथ जो लाइन बनता है वही बेस होता है, यानी ये वाला बेस हो गया। ठीक है। तो हम लोगों को परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर निकलेगा कहाँ से? तो परपेंडिकुलर निकलेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? h इज इक्वल टू रूट अंडर p² प्लस b²। और कल हम और भी इसमें फॉर्मूला लिखवा दिए थे, हम परपेंडिकुलर का भी लिखवाए थे साथ ही साथ। p इज इक्वल टू h² माइनस b²। ठीक है। तो p इज इक्वल टू h क्वेश्चन में दिया हुआ था 25 इसका स्क्वायर माइनस b 7²। ठीक है। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। इस घटाए सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तो 576 आएगा। और 576 24 का स्क्वायर रूट है। परपेंडिकुलर तक निकल गया। अब आगे हम वैल्यू निकाल सकते हैं जिसका हमको चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हम लोगों को सेक थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा और कॉसेक थीटा निकालना है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर हम लोग अभी तुरंत निकाले हैं, कितना? 24। और बेस कितना था क्वेश्चन में? 7। और कॉट थीटा यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h/p यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्वेश्चन में ही गिवन था 25 और परपेंडिकुलर हम लोग
फाइंड आउट किए 24। ये आपका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन हुआ समाप्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ दूसरा क्वेश्चन है इफ दूसरा क्वेश्चन है इफ sin alpha is equal to 1/2 तो so that 3 cos alpha minus 4 cos q alpha is equal to 0। इज इक्वल टू 0। तो कैसे निकलेगा? तो हम लोगों को साइन अल्फा दिया हुआ है, साइन अल्फा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है साइन अल्फा? तो 1/2। तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं। इस ट्राइंगल का नाम ABC। साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है P/H, यानी कि इसका परपेंडिकुलर 1 हो गया और इसका हाइपोटेनस 2 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस निकाल सकते हैं। तो बेस इज इक्वल टू रूट अंडर H² माइनस P²। H कितना है क्वेश्चन में? 2 है, यानी 2 का स्क्वायर माइनस P है 1 का स्क्वायर। तो यहां से निकला 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 4 में से 1 गया 3। √3 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है। √3 को √3 छोड़ देते हैं। अब आगे हम लोगों को क्या निकालना है? तो सबसे पहले कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। कॉस अल्फा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? हम लोग निकाले √3 और h क्वेश्चन में ही 2 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से आगे करते हैं प्रोसेस, कॉस क्यू अल्फा निकालते हैं। कॉस क्यू अल्फा इज इक्वल टू, जब कॉस अल्फा √3/2 है और √3/2 का √3/2 का जब
होल क्यूब होगा तो √3/2 का क्यूब 8 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोगों को निकालना है 3 cos माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा निकालना है हम लोगों को। तो 3 cos अल्फा का वैल्यू हम लोग √3/2 निकाले हुए हैं, माइनस 4 cos क्यूब अल्फा यानी 4 इंटू कॉस क्यू, यानी जो हम लोग निकाले थे 3√3/8। 8 और 4 कट गया, 4 2 जा 8। तब यहाँ पर देखिए आंसर आ जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2। प्लस और माइनस माइनस होता है, दोनों कट गए, आंसर 0 आ गया। और यही हमको क्वेश्चन में प्रूव्ड भी करना था। एनी प्रॉब्लम? अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते, एक आध दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sin theta is equal to a/b, then cos theta is equal to, ऑप्शन ए है, ए ऑप्शन है b बाय रूट अंडर b² माइनस a² माइनस a²। दूसरा ऑप्शन है b/a। तीसरा ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन है a/b² माइनस a²। और डी है b² माइनस a² का अंडर रूट बाय b। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में
किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालने के लिए अगर दिया हो और आपको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दी गई हो तो राइट एंगल ट्राइंगल जरूर बना लीजिएगा। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, यानी यहाँ ए और यहाँ बी हो जाएगा। अब हम लोगों को बेस निकालने का ज़्यादा ज़रूरत है, तो बेस निकालते हैं। बेस का फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच कितना क्वेश्चन में, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये तो आपको स्क्वायर निकलेगा नहीं, स्क्वायर रूट तो टूटेगा नहीं, तो हम लोग कॉस थीटा निकाल देते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी। यानी हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल करें। थैंक यू।